हरियाणा में देर रात हुई तेज आंधी और बारिश ने कैसे बीजेपी की ही व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है, ये आपको बताएंगे। और कैसे ये पोल खुलने के बाद बीजेपी की ही फसीहत हो रही है और क्या पता बीजेपी के ही नेताओं पर गाज ना गिर जाए, ये भी पता नहीं। तो ये जो आंधी और बारिश है इसने कैसे बीजेपी की फसीहत करा दी, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। अभी मैं आपको एक नमूना करके दिखाता हूं, वो ये है, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी हिसार आने वाले हैं। हमने सभी अच्छे इंतजाम कर लिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी व्यवस्थाएं हैं, वर्ल्ड क्लास टेंट हैं। तो अधिकारी पीएम मोदी के हिसार में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर, जो कि 14 अप्रैल को है, हिसार एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे। उसमें उन्होंने यही बाइट दी अब तक कि सारे इंतजाम अच्छे हैं, एक एक व्यवस्था टॉप की है, क्योंकि भाई देश के पीएम प्रधानमंत्री हिसार आ रहे हैं तो कार्यक्रम तो अच्छा होगा। लेकिन अब कार्यक्रम में क्या भ्रष्टाचार हो गया, क्या दिक्कत आ गई कि उससे बीजेपी की पोल खुल गई, आपको बताते हैं। देखिए, ये जो तेज आंधी और बारिश हुई, इससे हिसार में पीएम के कार्यक्रम का पंडाल ही टूट गया। पीएम के कार्यक्रम का, देश के सबसे बड़े नेता का जो कार्यक्रम हिसार में होने जा रहा है, उसी का पंडाल जो कि एकदम तगड़े तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि पीएम जाहिर तौर पर आ रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास टेंट लगाया जाता है, पंडाल सबसे बढ़िया लगाया जा सकता है क्योंकि पीएम आ रहे हैं। मगर अब ऐसा क्या सिस्टम और ऐसा क्या पंडाल लगाया था, ऐसी क्या व्यवस्था की थी कि ये जो आंधी आई इसने पंडाल को ही तोड़ डाला। ये तो अपने आप में बयां कर रही है, क्योंकि देखिए हरियाणा में माना कि आंधी आई, मगर वो इतनी भी तेज नहीं थी कि पीएम का पंडाल जो कि वर्ल्ड क्लास होता है वो टूट के गिर जाए। लेकिन अब जो हुआ है सो हुआ है, लिहाजा इसकी फसीहत भी अब जमकर हो रही है। आपको बता दें कि जब बीते दिन ये तस्वीरें सामने आई, जब शाम को ये तेज आंधी और बारिश हुई, उसमें बीजेपी का पंडाल टूटकर गिर गया, पीएम मोदी के कार्यक्रम का पंडाल टूटकर गिर गया, जो कि अपने आप में कई बातें बयां कर रहा है। और ये भी बयां कर रहा है कि ये जो अरेंजमेंट करने वाले नेता थे या लोग थे, क्योंकि बीजेपी के प्रभारी बाकायदा पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनके कार्यक्रम तक का ये पंडाल उड़ गया, टूट गया, तो भैया ये कैसे इंतजाम किए थे, सवाल तो उठेंगे। ऐसे में खबर यह सूत्र के हवाले से कि इससे बीजेपी नेताओं पर गाज भी कर सकते हैं, क्योंकि फसीहत तो अब हो रही है। सारे यही कह रहे हैं कि देख लो भाई, ये तो अपने पीएम का, अपने नेता तक का कार्यक्रम ऐसा कर रहे हैं कि पंडाल टूट गया। अब आप यही मान लीजिए कि पंडाल भले ही पीएम मोदी के आने के पहले टूटा है, लेकिन हरियाणा में अभी भी तेज आंधी और बारिश कुछ दिनों तक आएगी। तो ऐसे में पीएम मोदी 14 अप्रैल को जब हिसार आएंगे तो क्या इंतजाम होंगे। और दूसरी बात, पीएम का जो कार्यक्रम होता है उसमें काफी सिक्योरिटी होती है, एक एक इंतजाम किया जाता है, लोगों के काले कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, जो काले कपड़े पहन के जाते हैं, और भी सुरक्षा के तहत सामान निकलवा लिया जाता है। लेकिन उसमें ये पंडाल ही अच्छी क्वालिटी का नहीं लाए, तभी तो टूट के गिर गया। अब आप यही सोचिए कि अगर ये आंधी तब पीएम मोदी के कार्यक्रम में आती तो क्या होता, तो सबकी पोल अपने आप खुल जाती। खैर, अब तो ये लोग व्यवस्था अपने आप कर लेंगे, लेकिन ये सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि बारिश और आंधी का अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था, तो ऐसे में क्या ये जो इवेंट मैनेजमेंट की एजेंसियां थी और ये जो नेता थे जो एक कार्यक्रम का जिम्मा जिन्हें मिला है, तो क्या उन्हें ये बात पता नहीं थी कि ये आंधी और बारिश आ सकती है, तो हम ऐसा पंडाल तैयार करें जो कि इन चीजों से निपट सके। और ऐसे ही पंडाल तैयार किए जाते हैं ताकि चाहे भूकंप आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, कुछ ना हो, टस से मस कुछ भी ना हिले। मगर ये तो एक मामूली सी आंधी ही पंडाल को तोड़ गई। तो ऐसे में सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और खबर ये भी सूत्र के बाद से कि मोदी भी इस व्यवस्था के बाद से नाराज है। दूसरी बात आपको बता दें कि मंत्री पवार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो भी चरखी दादरी में कार्यक्रम में, कबड्डी का एक कार्यक्रम था, उसका उद्घाटन करने गए थे, शुभारंभ करने गए थे। अब बेचारे उनके साथ भी यही कुछ हाल हो गया। वो जब कार्यक्रम में बैठे तो वहां की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां पर जब आंधी आई तो सबके सामने ही वो टेंट उड़ गया। जी हाँ, जो पवार के कार्यक्रम के लिए टेंट लगाया गया था वो उड़ गया, और आंधी ऐसी चल रही थी कि सब यहाँ से वहाँ हलचल हो रही थी, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। इसके बाद पवार क्या कुछ बोले, बहरहाल कार्यक्रम को लेकर आप जरूर सुने। आज कबड्डी जीवित है और उन्हीं के आशीर्वाद से एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन जो आज आगे बढ़ रही है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूँ कि AKFI द्वारा समय समय पर एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन हरियाणा को पूरा सहयोग मिलता रहा है। इसलिए हमने उनके सहयोग की वजह से हमने ये 5वीं बार मैन वुमेन की सीनियर जूनियर
नेशनल लेवल की चैंपियनशिप कराई है। तो हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा नेशनल की चैंपियनशिप कराई। हमने महीना पहले हमने पूरे सीनियर की वुमेन की हमने मोर माजरा कन्या गुरुकुल जिला करनाल के अंदर नेशनल चैंपियनशिप कराई थी, जो पूरे देश के अंदर एक बहुत अच्छे मैसेज गया था। तो मैं आज पूरे ओलंपिक संघ की तरफ से जिस प्रकार से आज कबड्डी आगे बढ़ रही है, तो मैं एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं देश के, उन सबको मुबारकबाद देता हूं। और विशेष तौर से तेजस्वी गहलोत जो आज कबड्डी के लिए पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके प्रयासों से आज पूरे हिंदुस्तान का एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का गठन भी हो चुका है। हमने चार्ज भी ले लिया है, जिसमें मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हम बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से कबड्डी हरियाणा में विशेष तौर से अव्वल है, तो सर्कल कबड्डी के जो बच्चे हैं इनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन माननीय मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे, भाई कुलदीप दलाल जब मेरे सेक्रेटरी थे, हमने प्रयासों से हमने ग्रेजुएशन चालू की। जो पिछली बार जब नौकरियां जो रिजल्ट आए, उसमें कम से कम 200-300 बच्चे हमारे सर्कल कबड्डी के बच्चे नौकरी लगे हैं। और भविष्य में भी हम चाहते हैं बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। हम नायब श्रेणी मुख्यमंत्री से समय समय पर मिलकर के हम इनके बच्चों के बारे में आगे प्रमोट कराएंगे। लेकिन अभी अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपने कार्यक्रमों में कैसे इंतजाम कर रही है। वो नेता जिन्हें जिम्मा दिया जाता है मंत्रियों के कार्यक्रमों का, वो भी कैसा इंतजाम कर रहे हैं। और बावजूद इसके जबकि अलर्ट अभी भी हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है बारिश और तेज आंधी का। तो ऐसे में क्या ये नेता इस बात पर, क्या ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां इस बात पर ध्यान नहीं देती कि अभी ये जो आंधी और बारिश का अलर्ट है, तो हम ऐसे टेंट या फिर हम ऐसे इंतजाम करें जो लोगों को दिक्कत ना पहुंचाए। लोगों को दिक्कत छोड़िए, अपने नेता को दिक्कत ना पहुंचाएं। क्योंकि देखिए हरियाणा में अभी तो बीजेपी के कार्यक्रमों की मैंने बात की, लेकिन हरियाणा में तेज आंधी और बारिश से काफी नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे। जहां गेहूं की खरीद फिलहाल हो रही है, मंडियों में गेहूं आया हुआ है, लेकिन खुला गेहूं आसमान में पड़ा हुआ था, जिसके चलते बारिश हुई तो गेहूं भीग गया है, जिससे नुकसान हुआ है। दूसरी ओर कई जगह गुरुग्राम में भी एक हादसा हुआ, जहां साइनेज बोर्ड गिर गया तो उससे लोग घायल हो गए। बहरहाल आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे कि इतने बड़े नेताओं के कार्यक्रम का टेंट उड़ गया, पंडाल गिर गया, हमें जरूर बताएं।